हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से जो हमारे पास भाई बैच चल रहा था एसएससी सीजीएल रेलवे 2024 के अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि भाई एसएससी सीजीएल का जो है फॉर्म आ चुका है, जिसमें लगभग 17,727 के आसपास पोस्ट है। कितनी? 17,727। भाई ये सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी तक आई हुई है एसएससी में। ये कुछ प्लस भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। इसलिए हम लोग क्या है कि भाई आराम से तैयारी करेंगे, बिल्कुल आराम। अक्टूबर में होना है हमारा एग्जाम, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग लगभग हमारा अरिथमेटिक तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा 2 महीने में। एडवांस के भी वो टॉपिक कवर हो जाएंगे जहां से 4-5 क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा तो अरिथमेटिक से ही पूछता है। अरिथमेटिक हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस बैच भी चला लेंगे। आराम से हमारा काम जो है हो जाना है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। आज ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 5वीं नंबर की क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे भाई अनुपात और समानुपात के जो हमारे पास अगला टाइप होगा उसे हम समझेंगे डिटेल से। अभी एक ही क्लास मिल पा रही है, थोड़ा सा काम था, लेकिन अभी आपको 2 दिन बाद 2 से 3 क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। आपको यहाँ पे वीडियो जो है मिलते रहेंगे, 2 से 3 वीडियो रेगुलर। आप उनको एक टाइम सेट कर लीजिए, उस टाइम पे आप देखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और आराम से तैयारी यहाँ पे करिए। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास जो हमारे पास है 51 नंबर, ठीक है। इसमें तो हमारा वही पीछे जो 50वें नंबर पे कॉन्सेप्ट था सेम वही है, इसे हमें पढ़ना है। सिर्फ दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 है। यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे अनुपात लगा लेना कि 3:2 के अनुपात में पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य एक्स से घटाया जाता है। तो नया अनुपात इतना बन जाता है। तो एक्स का मान देखो, हम इसे एक्स मेथड से ही करना पड़ेगा। इसे अगर आप एक्स मेथड से करोगे तो आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, देखो दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः कितना है, 3 और 2 है, तो हम मान लेते हैं 3x, नीचे मान लेते हैं हम लोग 2, या हम लोग सीधा x ही, क्या हम लोग x नहीं मानते, सीधा हम लोग 3 मान लेते हैं ना। ऊपर 3 है, नीचे 2 है। ठीक है, ऊपर क्या बोला है, पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है। यानी कितना बढ़ाया हो जाता है, यानी वो कितना हो जाता है, 140% उसको प्लस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 140% बढ़ाया जाता है। यानी किसका बढ़ाया जाता है, देखो ये प्लस मतलब 100 में प्लस किया जाएगा तो 140 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे हुआ ये है कि इसका किसका संख्या का जो वस्तु का जो मूल्य है 3 है ना, जो रेशियो में दिया गया है, इसका 140% क्या किया गया है, 140% बढ़ाया गया है। और इसमें से हमें नहीं पता है कि कितना यहाँ पे जो है घटाया गया है। ठीक है भाई, ये हमें यहाँ पे नहीं पता है। बराबर में कितना है, यहाँ पे 7:3 हो गया है। ठीक है भाई, ये परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 70 बार, 7 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है, ये 3 उधर चला जाएगा 9, और ये यानी x बराबर आपका कितना आ गया, 90। x बराबर कितना आ गया, 90। यानी कि इन्होंने क्या बोला, x से घटाया जाता है। ये अभी आंसर नहीं आया है आपका। ठीक है, x से घटाया जाता है, यानी कितने से, अगर हम लोग x, देखो भाई क्या है कि 100 होता है, 100 में से x से घटाया जाता है, यानी 100 में से 90 से घटाया जाएगा तो कितने का कमी, कितना घटाया जा रहा है, एक्चुअली में उसे 10% घटाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम x की जगह 90 आ रहा है हमारा, है ना, तो वो 100 में से 90 घटाएंगे, यानी 10% का क्या हो रहा है, 10% की ही उसको वस्तु को जो है वो घटाया जा रहा है। बात आप समझ गए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, x से घटाया जाता है, यानी 90 से घटाया जाता है तो कितना घटेगा, 10% ही तो घटेगा 100 में से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग में रुपए इतने हैं। देखो हमारे पास भाई, ये हमारे पास आ चुका है टाइप नंबर 3, यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं है। अब हमारे पास आ गया है टाइप नंबर 3। अब हमारा धीरे धीरे जो है रेशियो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और ये आ गए हैं हमारे पास सिक्के, यानी कि कॉइन्स वाले क्वेश्चन, सिक्के वाले। ठीक है भाई, इसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक बैग में रुपए 785 के, है ना, यानी कितने हैं, 785 रुपए हैं, जिसमें से 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। देखो 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 10 रुपए के। देखो इन्हें कैसे करना है, ये बात को समझो। ठीक है,
2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, रुपए में है, ठीक है, सभी क्या है, रुपए में है, ठीक है। उसके बाद सिक्के हैं, इनका अनुपात, सिक्कों का अनुपात क्या है, सिक्के 6:9:10 के अनुपात में है, यानी 6:9:10 के अनुपात में है। सिक्के किस अनुपात में, 6:9:10, यानी एक तरह से ये क्या है, इनकी ये संख्या है, यानी कि ये नंबर है ना, ये नंबर। और ये क्या है इनकी, ये इनका मान है, यानी इनको हम बोल सकते हैं ये वैल्यू है इनकी, ठीक है। अगर आप वैल्यू का संख्या के साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वैल्यू, यानी रुपए जो है वो निकल के आ जाएंगे। आप एक चीज हमेशा नोटिस करना कि जो यहाँ पे दिया हो, जैसे कितने दिया, 785 रुपए, तो हमेशा आपको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, जिसमें ये दिया है वही रेशियो होना चाहिए, तब आप उससे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने मान इंटू संख्या, यानी ये इनकी वैल्यू है, एक तरीके से संख्या का मल्टीप्लाई कराओगे आप तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रुपए मिल जाएंगे। देखो 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, यानी कितने, 12 रुपए। 5 रुपए के 9 सिक्के यानी कितने, 45 रुपए। 10 रुपए के 10 सिक्के यानी कि 100 रुपए। ये टोटल कितने रुपए हो गए, ये टोटल हो गए आपके पास 45, और ये 10 हो गया आपके पास 55, 57, 157, ठीक है, 157 रुपए। ये कैसे, ये रेशियो के हिसाब से 157 हुए, जबकि क्वेश्चन में ये 185 रुपए थे। अब देखो ये रुपए में था, टोटल रुपए थे, हमने यहाँ से टोटल रुपए पता किए, तब हम इनका भाग देंगे यहाँ पे 157 का। तो ये 157 से लगभग ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 75 और 35, ठीक है। यानी एक बराबर कितना मिला हमें, 5 मिला, एक बराबर 5। तो बैग में रुपए 5 के कितने सिक्के हैं, देखो 5 के कितने सिक्के हैं भाई, 5 के हमारे पास अगर देखें तो 5 के हमारे पास कितने सिक्के आएंगे, 5 के हमारे पास यहाँ पे 9 सिक्के हैं, कितने हैं, 5 के हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी है, 9। तो 9 है तो हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 के कितने सिक्के आएंगे, 45 सिक्के आएंगे, है ना, जब ये 785 रुपए बनेंगे तब, ठीक है। अभी तो हमने 157 बनाया तो कितने आए हैं हमारे पास, ये तो रुपए 9 सिक्के में 45 रुपए आए हैं, ठीक है। यानी ये 9 सिक्के थे, एक की वैल्यू 5 थी, यानी 45 सिक्के आया आपका आंसर, ठीक है भाई, बात समझ गए। ये तो बेसिक था, आसान था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में, 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। देखो जरा 25 पैसे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, उसके पास क्या है 10 पैसे, फिर क्या है 5 पैसे, ये सभी किसमें दिए हैं, पैसे में दिए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। यदि सब मिलाकर रुपए 40 है, देखो क्या दिया है, रुपए 40 है, तो अब यहाँ पे वैल्यू सभी पैसे में दी गई है, और यहाँ पे ये क्या दिया गया, रुपए 40। तो आपको पता है कि हम सेम यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं, किससे, हम सेम यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम एक काम क्या करते हैं, इस 40 रुपए को पैसे बना लेते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे, तो हमारे पास क्या आ गया, 4000 पैसे। हमने ये क्या कर लिया, पैसे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आप हमेशा पैसे में कन्वर्ट करना। अब देखो किस अनुपात में है ये, 1:3:5 के अनुपात में है ये, किस अनुपात में, 1, 3 और 5 के अनुपात में है ये, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो ये 25 पैसे का एक सिक्का कितना होगा, ये 25 पैसा ही बनेगा, और 10 पैसे के 3 सिक्के यानी ये 30 पैसे बनेंगे। बताओ भाई, ये 25 पैसे 30 पैसे, और ये 5 पैसे के 5 सिक्के यानी ये कितने बन जाएंगे, 25 पैसे। बोलो भाई 25 पैसे बनेंगे कि नहीं, तो 25 और 25 50, 50 और 30 80, यानी ये कितने बने, ये बने 80 पैसे, ये बने 80 पैसे, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि ये है 4000 पैसे। भाई यही तो बात है ना, कि भाई हमने 40 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, जिस चीज में हमें यूनिट दी हो हम उसी का भाग देंगे, ठीक है। पैसे में दिया है तो हम पैसे में ये दिए थे सभी, तो हमने क्या किया, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लिया, है ना, हमेशा पैसे में कन्वर्ट कर लिया करो। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, और 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 50। 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 50। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 5 पैसे के 5 सिक्के हैं। भाई यहाँ पे आप 5 का मल्टीप्लाई करा दो तो आ गया आपके पास टोटल कितने, 250 सिक्के। आंसर आ गया आपका, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। बोलो
ठीक है, आप यहाँ पे यही याद रखना है कि जो यूनिट दी गई है हमेशा उसी यूनिट से आपको भाग देना है, ये हमेशा याद रखो रेशियो में। जिसका रेशियो दिया है उसी से हमें भाग देना है। अगर ये बात आप समझ गए तो समझो रेशियो पार हो गया आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे रुपए का था तो हमने, हमारे पास जो यहाँ पे सिक्के दिए थे सब पैसे में दिए थे, तो हमने रुपए को पैसे में कर लिया, सेम यूनिट में बदल लिया, हमने भाग दे दिया। पिछले क्वेश्चन में जो था वो क्या था, 785 रुपए टोटल रुपए थे वे, तो हमने पहले टोटल रुपए निकाल लिए। बात आप समझ गए ना। ठीक है, चलिए आते हैं 54 नंबर पे। 378 सिक्कों के ढेर में, अब देखो ये 378 सिक्कों के ढेर में, यानी ये सिक्कों की संख्या है। क्या है ये जो 378 है ये संख्या, ये वैल्यू नहीं है, ये 378 सिक्कों का ढेर है, यानी ये सिक्कों की संख्या है, जिसमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, जिसमें 1 रुपए के हैं और उसके बाद 50 पैसे भी हैं, उसके बाद यहाँ पे 25 पैसे भी हैं। बात आप समझ रहे हैं, जिनका मान, अब देखो जरा यहाँ पे मान दिया हुआ है, यहाँ पे मान क्या दिया हुआ है, 13:11:7। बोलो यही दिया है कि नहीं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, बोलो जरा। ठीक है, तो अब आप करोगे क्या, इनको देखो जरा, आप एक बात समझ लो, जब इस तरीके से आपके पास कंडीशन बने, देखो यहाँ पे 13 सिक्के 1 रुपए के हैं, कोई बात नहीं। देखो ये ऊपर क्या दिया है इनकी, ये ऊपर इनका दिया है वैल्यू, ठीक है, या इनको हम बोल सकते हैं हाँ वैल्यू दिया है, और ये इनका दिया है यहाँ पे मान। बात आप समझ रहे हैं, इतनी सी बात। ठीक है, ऊपर ये रुपए इसको बोल सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये रुपए दिए हैं, ये इनका मान दिया हुआ है। तो हमें निकालनी है संख्या। क्या निकालनी है, संख्या निकालनी। अब ध्यान से समझना जरा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें संख्या, क्योंकि ये संख्या का रेशियो दिया है ना। 378 किसका है, संख्या का रेशियो है, तो हम संख्या से भाग देंगे। तो ये देखो ये रुपए हैं, ये इनका मान है ना, कि ये जो रुपए हैं ये इनका टोटल मान है, और इनका हम क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं आराम से। बात आप समझ रहे हो कि नहीं। देखो कैसे, ये मान है भाई, देखो 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का आपके पास सिक्का है, आपसे बोला गया कि आपको 13 रुपए बनाने हैं। कितने, 13 है ना, मान कितना है 13, तो 1 रुपए के कितने सिक्के लगेंगे 13 रुपए बनाने में। आप बोलोगे सर 13 सिक्के ही लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब आती है बात आगे, यहाँ पे पॉइंट की बात आती है, जरा इसको समझना। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास 50 पैसे, क्या 50 पैसे, और वैल्यू आपको बनानी है 11 रुपए। कितनी बनानी है, 11 रुपए बनानी है। कितनी, 11 रुपए। तो आपको जस्ट पता है कि जब 2 बार 50 पैसे मिलेंगे तब 1 रुपए बनेगा। तो आप एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखो, जब भी आता है 0.50 पैसे, है ना, इसको अगर पता चले कि हमें सिक्कों में बदलना है, हमें क्या करना है, हमें इसको सिक्कों में यानी इसके वैल्यू में बदलना है, तो आप हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे 2 का। अगर आपको दिया है 25 पैसे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई कराओगे 4 का, क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे। बात समझ में आई। 25 पैसे, 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे। वहीं पे अगर 20 की बात करें तो 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे। वहीं पर अगर 10 पैसे की बात करें तो 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे। तो ये आपको बात ये याद रखनी है हमेशा। तो आपको बनाने हैं 11 रुपए, है ना। तो आपको पता है कि भाई 50 पैसे को हमें रुपए में कन्वर्ट करने हैं, रुपए में। ठीक है, इनकी वैल्यू है, मान है, तो मान तो रुपए में दिया रहता है हमेशा। तो आप 50 पैसे के, आपको पता है 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, यानी हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको पता चल गया कि 22 सिक्के होंगे ये। अब 25 पैसे के, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको पता चल गया कि 28 सिक्के चाहिए। अब ये संख्या आ गई निकल के, क्या आ गई, संख्या आ गई। कितनी संख्या, देखो क्वेश्चन में दिया हमें 378 संख्या है, तो हम इसको संख्या से ही डिवाइड करेंगे। संख्या देखो कितनी है, 8 2 10 10 3 13, है ना, 3 2 2 4 5 1 6, 63। ये कितनी बार डिवाइड होगा जरा देखो, चचरंग 36 और छतरी का 18, 6 बार ये डिवाइड हो जाएगा। यानी 1 बराबर आपके पास वैल्यू क्या मिली, 1 बराबर वैल्यू मिल गई 6 आपको। 1 बराबर क्या मिल गई, वैल्यू 6। आपको बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, किसके, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अब ये है, संख्या कहाँ पे है, संख्या ये है 22। तो इसमें आपको 22 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 120 और 6 दूनी 12 यानी 100
132। कितना? 132 आपका आंसर। कितना? 132। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि क्वेश्चन में जो दिया है ये सिक्कों की संख्या थी, सिक्कों का ढेर यानी सिक्कों की संख्या, तो आपको सिक्कों की संख्या चाहिए अल्टीमेटली, कहीं से भी लाओ। तो आपको पता चला कि ये रुपए दिए हैं, ये एक रुपए है, ये 0.50 रुपए, यानी 0.50 को आप 50 पैसे बोलोगे, 0.25 रुपए को आप 25 पैसा बोलोगे। ये उनका मान है कि 25 पैसे वाले 7 रुपए हैं, 50 पैसे वाले 11 रुपए बनाने, 1 रुपए वाले 13 रुपए, तो 1 रुपए को 13 रुपए बनाने के लिए 13 सिक्के, 50 पैसे को 11 रुपए बनाने के लिए 22 सिक्के, 25 पैसे के 7 रुपए बनाने के लिए 28 सिक्के। आप ये आपके पास संख्या आ गई। संख्या थी 63, एक्चुअली में 378 थी, 1 बराबर 6। तो भाई 50 पैसे के कितने सिक्के? 22, तो 6 गुणे 22 132। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बताओ यहाँ पे, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। आगे 55, एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे। अब देखो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन सिक्कों से बन सकते हैं वो टाइप है ये। आप इनको प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप एक कोई भी बुक ले लेना, किसी भी प्रकाशन की, किरण पब्लिकेशन की लोगे, थोड़ा अच्छी पड़ेगी, टाइप वाइज है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी करंट की ले लेना, किरण पब्लिकेशन की बुक 2024 में, यानी टिल एग्जाम वाला, वहां पे लिखा होगा 1997 से टिल एग्जाम करके, वो वाली बुक आप ले लेना। ठीक है, चलो उससे प्रैक्टिस अच्छी होगी। चैप्टर खत्म हो जाए, हम लोग परसेंटेज पढ़ने लगेंगे। आप पर डे परसेंटेज के 20 से 30 यानी 50 क्वेश्चन आपको पर डे प्रैक्टिस करने हैं रेशियो के। ठीक है, फिर जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो रेशियो और परसेंटेज दोनों के प्रैक्टिस करने, यानी भूलना नहीं है, आपको देखते रहना। देखो आपको एक सेकंड नोट्स दिखा देते हैं। ठीक है, कैसे आपको नोट्स बनाने, एक मिनट। देखो आप रेशियो के नोट्स देख रहे हो, है ना? ये देखो ये नोट्स इधर रखा हुआ है, ये शॉर्ट नोट्स है। क्या है? देखो आपको दिख रहा है कि नहीं? ये शॉर्ट नोट्स क्या है? ये शॉर्ट नोट्स है। आप देख पा रहे होगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। आपको दिख रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये क्या? ये शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन टाइम। ये देखो शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, दिख रहा है ये? और देखो आपको और मजे की बात दिखाता है, ये देखो शुद्ध हिंदी में लिखे हुए हैं, शुद्ध हिंदी में नोट्स लिखे हुए हैं कि भाई राशि बांटने वाले क्वेश्चन, सिक्के वाले क्वेश्चन में कितने बनते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में। ऐसे आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि भाई आपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या कंडीशन बन सकती है, आपको ये नोट कर लेना है शॉर्ट करके अपने। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हो, आपको ये किस तरीके का लग रहा है, बस आपको क्या करना है, इसमें से कुछ ऐसा कॉमन देखना है जो आपको 2 लाइनों में नोट कर लेना है कि आगे से इसी टाइप का जब क्वेश्चन मिले तो आप उसको देख के पहचान सको और आपके दिमाग में हिट करे, यार ये तो रेशियो का वो वाला टाइप है, ऐसे करना। तो आपको कुछ ऐसी बातें इनसे खोजनी होती हैं जिससे आप रिलेट कर पाओ। वो अपने ऊपर अपनी शुद्ध देसी लैंग्वेज में लिखो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कम से कम रेशियो का मतलब हर एक चैप्टर का 3-4 पेज का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, जिसमें आपके सारे टाइप पढ़े होने चाहिए और पता होना चाहिए इस टाइप में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी लैंग्वेज होती है। आप शुद्ध हिंदी में लिखो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आपको बस एग्जाम निकालना है मेरे भाई। चलो 55 नंबर पे आते हैं। एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के सिक्के हैं। देखो 25 पैसे 50 रुपए 50 पैसे, देखो 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, ये रुपए में है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये 1 रुपए है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिक्कों की कुल संख्या, देखो जरा सिक्कों की कुल संख्या क्या दी गई है, ध्यान से समझो। कुल संख्या है यहाँ पे 220 और मूल्य भी दिया है, यहाँ पे संख्या भी दे दिया, वैल्यू भी दे दिया 160। अब बताओ जरा, ये तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये तो रुपए दिए हैं ना, ये तो रुपए हैं। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें चाहिए होती, या तो यहाँ पे मान दिया हो या तो फिर संख्या दी हो। बात आप समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें इस तरीके से दे दिया है, टोटल संख्या की वैल्यू दे दिया, टोटल मूल्य दे दिया। अब हम करें क्या? तो देखो जरा हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, यहां से हम संख्या निकाल लेंगे कि भाई इन सिक्कों की इतनी संख्या होनी चाहिए और रुपए मिला के इतने बनने चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखो पहले 220 है,
यानी अगर सिक्कों की संख्या हमें 220 करनी पड़े तो हमें काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा कि नहीं। तो आप इसमें कोई कॉमन नंबर से भाग दे दिया करो। तो यहाँ देखो 10 का भाग चला जाएगा, हम अगर 10 से भाग दे देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 22 और इनका मूल्य जो है बन जाएगा 16 रुपए। यानी अगर हम यहाँ पे संख्या की बात कर लें, ठीक है, तो संख्या मिला के होनी चाहिए 22। ध्यान दे समझना, सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिक्कों की संख्या 22 होनी चाहिए। बात आप समझ रहे हैं, सिक्कों की संख्या कितनी, सिक्कों की संख्या 22 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो और आगे पढ़ते हैं, यदि थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। देखो जो 1 रुपए है ये 25 पैसों का 3 गुना है, तो हम 25 पैसे को ही मान लेते हैं। तो आपको पता है एक बात हमेशा कि भाई 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 का, है ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 25 पैसे के 4 सिक्के ले लेते हैं, यानी सिक्कों की संख्या 4। बात आप समझ गए, ठीक है। अब ये 4 है तो इसका 3 गुना ये होगा, यानी 4 तिया 12, ठीक है। 12 4 16, सिक्कों की संख्या होनी कितनी चाहिए 22, सिक्कों की संख्या कितनी 22 होनी चाहिए। हमने 16 ले लिया, बचे कितने भाई 6 बचे, तो हमने 50 पैसे के दे दिए 6 सिक्के। अब देखो 1 रुपए के 12, देखो 12 और ये 12 6 18 4 22, और सिक्कों की संख्या भी 22 होनी चाहिए, 22 है। अब देखो हम 220 लेते तो काफी बड़ा हमें सोचना पड़ता है ना, तो हमने क्या किया, कोई कॉमन नंबर से भाग दे दिया करो हमेशा, ठीक है। अब 1 रुपए के 12 सिक्के, यानी ये 12 रुपए बना। अब देखो इनका जो मूल्य आना चाहिए, यानी जो मान बोले अगर, तो मान आना चाहिए 16 रुपए, कितना 16 रुपए आने चाहिए। बात समझ लो, ठीक है। चलो तो ये 12 हो गए। 25 पैसे के 4 सिक्के यानी कितना बना 1 रुपए बना। 50 पैसे के 6 सिक्के यानी कितने बने 3 रुपए, 3 रुपए बने कि नहीं। अब देखो जरा 12 1 13 और 3 16, बात सेट हो गई। बताओ भाई सेट हो गई कि नहीं, बात हो गई ना। हमें यहाँ संख्या चाहिए थी कितनी 22, 22 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने 25 पैसे, आपको पिछले क्वेश्चन में ही शायद बताया गया कि भाई मेरे 25 पैसे के 4 सिक्के लगते 1 रुपए बनाने में, तो हमने वही किया, हमने 4 रख के देखा पहले। तो जब हमने यहाँ पे 4 रखा तो हमारे पास क्या बन गए, हमारे पास तो ये बन गए भाई मतलब कि 4 और इसका 3 गुना 12, और इधर बचे हमारे पास 6। हमने अब जो हमने 10 का यहाँ पे भाग दिया था, अब 10 का सभी में मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो ये लो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, आसान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इतना काम तो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब देखो हमसे बोला क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखो जरा, ये 50 पैसे के सिक्के हैं और ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, कितनी संख्या है 60 है। आंसर आपका कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया था कुल संख्या 220 है और मूल्य इतना है, तो और इतने इतने सिक्के हैं। तो बताओ जरा, तो जब भी संख्या दे दी हो, मूल्य दे दिया हो, तो आप इससे हमेशा कर लेना, ये सबसे बेहतर तरीका है और ये एक लॉजिकल तरीका है। कोई एक्स मेथड से करने जाओगे बहुत भारी है, कोई एक्स मेथड से बताएगा भी नहीं इसको, ठीक है। और मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्स मेथड लॉन्ग है। क्या करना, हमें एग्जाम से मतलब है, हमें अपनी तैयारी से मतलब है। बात आप समझ गए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ गए। इनको एक बार रिवाइज जरूर करना। सिक्कों के कितने क्वेश्चन बताए गए आपको, ये 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन बता दिए गए, ठीक है। चलो अब आते हैं 56 नंबर पे। यहां से हमारा स्टार्ट होगा टाइप नंबर 4, यहां से हमारा स्टार्ट होगा टाइप नंबर, ठीक है। चलो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। यहाँ पे क्या है कि देखो, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। 1270 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपए। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना, ये पता करना होता है कौन किसके ऊपर डिपेंड है, यानी लास्ट वाला, लास्ट में कौन किसके ऊपर डिपेंड है। तो देखो ए को बी से 30 रुपए ज्यादा, देखो ए को बी से 30 रुपए ज्यादा और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा, यानी सब सी के ऊपर डिपेंड है, तो हम सी को एक्स मानेंगे। और ये 20 रुपए ज्यादा है तो हम इसको एक्स प्लस 20 मान लेंगे, ठीक है। और ये
इससे भी 30 ज्यादा है, यानी ये 20 तो है, 30 और ज्यादा है, तो ये x प्लस 50 हो जाएगा। बताओ, क्योंकि हम x ले रहे हैं ना, तो x से अगर देखें तो 20 यहां तक, 30 यहां तक, 50 ज्यादा। ठीक है, अगर इन सबको हम जोड़ दें तो यही तो 1270 रुपए है, क्योंकि यही 1270 रुपए तो एबीसी में ऐसे बांटने थे कि इसके पास x रहे, उसके पास 20 ज्यादा, उसके पास 30 ज्यादा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x और प्लस में 70 बराबर 1270। तो 3x बराबर 1200 बचेगा, क्योंकि 70 माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 400। अब देखो x बराबर एक 400 आया, तो एक आएगा 420, एक आएगा 450। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि क्या बोला था कि सी ये जो रहेगा ये एक ऐसा नंबर रहेगा जिससे बी जो रहेगा वो 20 प्लस रहेगा और ए जो रहेगा ये 50 प्लस रहेगा, बस ऐसा ढूंढना था। तो ये 400 था, ये 420 था, ये 450 था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे 57 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और इसका देख के ही आंसर बता दो। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है 830 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले। तो देखो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें बी जो है सी से 80 ज्यादा हो। देखो एक तो पहली बात ये 200 है और ये 80 ज्यादा है, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो ए बी सी, सी से ये 80 ज्यादा, फिर और आगे 70 यानी कितना 150 हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये 200 300, भाई ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा, पहला ही ऑप्शन। इसको x मानोगे है ना, देखो एक को तुम x मानोगे प्लस एक को क्या मानोगे x प्लस 80 प्लस एक को मानोगे x प्लस का 150 बराबर होगा आपका 830 के। समझो जरा 3x और 150 में से आप इतना, तो ये हो जाएगा 230 बराबर 830 है ना। तो 3x बराबर 30 गया और 80 बचा, 200 और गया 600। तो x बराबर कितना आया, 200 ही तो आया। तो एक 200, एक 280, एक 350। ऑप्शन आपका ए सही था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ, थोड़ा सा आपको घुमाते हैं और ये भी आसानी है क्या, देखो जरा। और 710 रुपए है। आपको एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिले और सी को ए से हाँ यहाँ पे देखो जरा, ए को बी से 40 रुपए ज्यादा। देखो ए को जो है बी से 40 रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। और सी को ए से 30 रुपए ज्यादा, सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले। तो अब देखो किसके ऊपर डिपेंड है, सब बी के ऊपर डिपेंड है। यानी हम बी को x मानेंगे, फिर इससे 40 ज्यादा ये, इसको हम x प्लस 40 मानेंगे, फिर इससे a से 30 इसके ज्यादा, तो b से देखें तो 40 इधर 30 इधर 70, यानी c होगा हमारा x प्लस 70। तो ये सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 710 बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा 3x और 7 और 4 11, ये बनेगा 110 आपका, बराबर आएगा 710। तो 3x बराबर 10 हो गया, 100 और गया 600 आया। तो फिर से आपके पास x बराबर 200 आया। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें b 200 हो। तो सिर्फ इकलौता ऑप्शन है जिसमें b 200 है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आप ऐसे भी देख सकते थे कि भाई जिसमें b और a के बीच में 40 का अंतर हो, तो भाई इसी में सिर्फ 40 का अंतर, इसमें भी 40 का था, लेकिन फिर आगे कितने का 70 का अंतर था। तो भाई हाँ यहाँ पे तो ऑप्शन फंस रहे थे ना यार, हाँ यहाँ पे ऑप्शन फंस रहे थे, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लिया करो, ज्यादा बेटर पड़ेगा। x बराबर 200 आया, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही कर देते तुम लोग, लेकिन ये नहीं। ऑप्शन देख लो, दो ऑप्शन सही थे भाई, समझ जाओ है ना, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कोई इनमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आप सॉल्व कर लोगे। बस आपको ये ढूंढना है अल्टीमेटली कौन किसके ऊपर डिपेंड है, बस आपको इतना ढूंढना होता है बस। चलो अगले क्वेश्चन 59। अब यहाँ पे आ जाओ जरा, अब देखो अब शुरू हुआ है खेला, अब शुरू हुआ है खेला। चलो अब होगा खेला, आ जाओ। देखो क्या है यहाँ पे जो है 12,560 रुपए है, ठीक है। एबीसी में इस तरह विभाजित करना है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 25 रुपए 35 रुपए 50 रुपए कम कर दिए जाएं, तो उनका अनुपात 7 10 13 हो जाता है। अब देखो 12,560 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटने हैं कि
उनके हिस्सों से 25 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए हटा दिया जाए तो उनका रेशियो ये है ना। तो देखो हमें ये क्या दिया है, ये जो दिया है ना, ये इतने रुपए हटाने के बाद दिया है। क्वेश्चन समझो, 12,560 को इस प्रकार बांटना है। भाई बांटना तो 12,560 ही है ना, कि 25 रुपए उनके हिस्से से 25 हटाया जाए, 35 हटाया जाए। देखो ए है, बी है, सी है ना। ए के हिस्से से 25 हटा लिए जाए, बी के हिस्से से 35 हटा लिए जाए, सी के हिस्से से 50 हटा लिए जाए, यानी टोटल कितने, 5 5 3 8, 105 रुपए हटा लिए जाए, तो उनका अनुपात इतना आएगा, है ना। तो देखो आप क्या करोगे, 12,560 रुपए में ये 105 घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 0 यहाँ पे 5, 5 में से 1 गया 4, ये आया। कितना आया आपके पास, 12,455। बोलो यही तो आया 12,455। तो ये क्या आया, ये उनका जो हटाया हुआ राशि है उसके बाद आया, और ये हटाने के बाद का ही रेशियो दिया है। तो जब हटाने के बाद का रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे, हम वो हिस्सा हटाने के बाद ही तो टोटल वैल्यू में भाग देंगे भाई मेरे। ये हटाने के बाद का रेशियो है तो इससे भी हम वो हिस्सा हटा दिए हैं, इसीलिए हमने क्या किया, ये 105 रुपए हटाए हैं, क्योंकि जब हटाने के बाद का रेशियो है तो हम भी टोटल में से वो हटाने के बाद ही भाग देंगे, क्योंकि हम भाग उसी में दे सकते हैं रेशियो का जो उसके इक्वल हो, है ना। तो कितना है, 12,455 में हमें भाग देना पड़ेगा 7:10:13, यानी कितना हो जाएगा, 13 और 7 20, 10 30, ऐसा ही है क्या, 30 का भाग देना पड़ेगा। हाँ, आप अगर 12,000 कितने में भाई भाग दोगे आप, 59 नंबर, 12,000, ओ सॉरी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, बताओ जरा, कुछ गड़बड़ है क्या, 5 3 8 9 10, एक हासिल का, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। चलो चलो इसको बैक करो भाई, पीछे चलते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। 5 और 5 10 केरी 0, 3 2 5 3 8 2 10 और 1 11, 110 हो रहा है। तो हम 12,560 में 110 घटाएंगे तो यहाँ पे ये 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, ये 12,450 बचेगा। कितना बचेगा, ये बचेगा 12,450। तब इसमें भाग देंगे 13 7 20 और 30 का, 0 से 0 कटर जाएगा, 3 से भाग दोगे 4 बार, 3 1 कम 3, 5 3 15, 1 बराबर 415, 1 बराबर 415। अब देखो सी के पास कितनी धनराशि है, देखो जरा ध्यान दे समझो, 1 बराबर 415, सी कितना है यहाँ पे, सी है 13, सी कितना है, सी है 13। देखो कम कर दिया जाए, उनका अनुपात कितना था, 7 10 और 13, सी का अनुपात है 13, तो आप यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कराओ, है ना। 13 5 65 का 5, फिर 13 1 कम 13 और 6 19 का 9, है ना, 13 चौको 52 और 1 53, इतना आया 5,395। लेकिन आपने ध्यान देना है कितनी धनराशि थी बोला है, यानी थी पहले, आपने 50 रुपए सी से हटाए भी तो थे, तो आप इसको 50 रुपए दो ना। तो 5 9 और 5 14 के 4, 3 और 1 4, यानी 5 4 4, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 5445। बात समझे कि नहीं, क्या घुमाया है। आपको एक चीज कंठस्थ करनी है रेशियो में, कि जिसका रेशियो दिया है उसी पे भाग दे सकते हैं। ये रेशियो किसका था, रेशियो थी उनसे वैल्यू हटाने के बाद की, तो हमने उन सभी को जोड़ के टोटल में से घटा दिया ना, हमने उन सभी को जोड़ के टोटल में से क्या कर दिया, घटा दिया ना। ये देखो 110 हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तब हम उस रेशियो का भाग दे पाए हैं। तो ये जो भाग देने के बाद आया, ये घटाने के बाद आया है। अगर पूछता कम करने के बाद सी की वैल्यू क्या, तो होती वो 5,395, लेकिन बोला क्या, क्या मतलब सी के पास कितनी धनराशि थी, यानी थी का मतलब पहले कितनी थी, तो 50 रुपए आपको और जोड़ने पड़ेंगे, तो 5445 यानी 5,445 रुपए उसके पास थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 आ जाओ,
अनीता, बिंदु और चंपा 3 सहेली हैं जिनको 1105 रुपए को इस प्रकार बांटना है जिससे अगर तीनों के हिस्से से कितना हटाया जाए, 10 हटाया जाए, 20 हटाया जाए और 15 हटाया जाए, यानी कि ना 20, 10, 30, 45 रुपए हटा लिए जाए। 1105 में से भाई 45 हटाने, 5 में 5 गया 0 और इधर 10 में से 4 गए 6, फिर यहाँ पे कितना बचेगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, 1060 बचेगा। कितना बचेगा भाई मेरे? 1060 बचेगा। ठीक है, कितना बचा? 1060, है ना। इतने रुपए निकाल दिए जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात ये हो जाता है। देखो उनके हिस्से का अनुपात है 11, 18 और 24, ए, बी और सी, 11, 18, 24। तो ये क्या, ये उनके हटाने के बाद का अनुपात है ना, इसलिए हमने हटा के इसमें भाग देंगे, है ना। तो देखो जरा 24 एक जोड़ देंगे भाई 25, 10 35, 35 और 10 45, 45 में 8 आप जोड़ दोगे तो 53। ठीक है, और ये 53 किसका है? जस्ट इसका डबल है क्या? हाँ, 1 बराबर 20, इसका जस्ट डबल था तो 1 बराबर वैल्यू आ गई आपके पास 20। तो चंपा को कितने रुपए मिले, है ना, कि रुपए को इस प्रकार बांटना है कि उनके हिस्से से हटा लिए जाए। तो चंपा को कितने रुपए मिले? तो देखो चंपा कौन है भाई? चंपा ये है, सी वाली, है ना। तो भाई पहले तो इसमें 24 का मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया भाई? 480 तो ये हो गए, है ना। उसके बाद चंपा वाले से आपने 15 रुपए हटाए भी हैं तो 15 रुपए उसको दो तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 5, 8, 1, 9, 495। कितना? 495, ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई मेरे, बोलो, है ना। अगर बोलता हटाने के बाद चंपा के पास कितने, तो 480 है, लेकिन चंपा को कितने रुपए मिले? चंपा को 495 मिले थे ना मेरे दोस्त, उसमें से आपने 15 रुपए छीन लिए थे क्योंकि आपको रेशियो से भाग देना था, इसलिए आप अपने काम चलाने के लिए उससे पैसा छीने। ठीक है, चलिए 61 नंबर। अब 61 नंबर में आपकी होने वाली हवा गुल, क्या होने वाली है? आपकी हवा गुल होने वाली है मेरे भाई। तो क्वेश्चन आप पढ़ लो, बहुत ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। 61 नंबर क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ो। 8,625 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22, 35 और 48 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि 17, 10, 13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्या कर दिया जाए? 57, 35, 83 जोड़ दिए जाए तो उनके पास उनकी राशि का होगा, है ना। उनकी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है शायद, जोड़ दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, शायद ये होगा। ठीक है, हाँ, तो उनके शेयर यानी उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे ये कर लेना। ठीक है, देखो जरा अब बात को समझो भाई। जो आप यहां तक करने जाओगे वो स्टेप तो सभी सेम है ना, क्योंकि देखो आपके पास 8,625 रुपए हैं, आपने पहले से 22 हटाए हैं, सुनील से, अनिल से आपने हटाए हैं 35 रुपए और जमील से आपने हटाए हैं 48 रुपए, यानी कि 5, 2, 7 और 8 और 7 हो गए 15 का 5, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10, 105 रुपए, है ना। तो 8,625 में से माइनस आपको करना पड़ेगा 105, 5 में 5 गए 0, यहाँ पे बचेगा 2, 6 में से 1 गए 5, यानी आपके पास 8,520 रुपए बचे। कितने बचे? 8,520 रुपए बचे हटाने के बाद, और ये रेशियो वही दिया है, मतलब कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि इस अनुपात में है, तो हमने कम कर दिया तो जो उनकी शेष राशि 8,520 बची वो इस अनुपात में है। किस अनुपात में है? वो है 17, 10 और 13 में, है ना। तो 17 और 13 आपके पास कितना हो गया? 30, 10, 40। आप इसको 40 से भाग दोगे, 0 से 0 खत्म, 1 बराबर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचा 1, 4 3 12, 1 बराबर कितना आ गया? 213। 1 बराबर 213, बात समझना जरा, है ना। तो अब आप क्या करोगे? 1 बराबर 213 आया है तो आप एक बार 213 में 17 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक बार 213 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 213 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे। तो 17 का मल्टीप्लाई करो, 17 तरीका 51 केरी 1, 17 एकम 17 और 17 5 22 केरी 2, 17 दूनी 34 और तो 36 होगा क्या? ठीक है, 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा 2130,
इसको देखो, 13 ते 39 का 9 होगा, 13 कम 13 3 16 की 6, हासिल लगा आपका 1, 13 दूनी 26 1 27, ठीक है, ये इतना होगा। ये क्या आया, ये कम करने के बाद आए। अब इनको क्या है, आपने जो इनसे पैसा लिया था, ध्यान से समझना, वो इनको वापस करो। आपने पहले वाले से 22 रुपए लिए थे, इससे आपने 35 लिए थे, और क्या, इससे आपने 48 लिए थे। तो जोड़ो जरा, है ना, देखो तो 1 3 हो जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे अगला 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 दूसरा ये वाला, यहाँ पे आप जोड़ोगे तो 5, और ये 3 और 3 6 6 और 2 1, फिर इसमें से जोड़ोगे तो 7 6 4 10 13 केरी 1 1, फिर हो जाएगा 7 1 8, और ये 2, है ना, ये बन गए। ये उनकी क्या बन गई, ये उनकी मूल राशि बन गई। क्या बन गई ये उनकी मूल राशि बन गई। आपने क्या किया, पहले आपके पास 8,625 रुपए थे, लेकिन रेशियो क्या दिया था, कम करने के बाद शेष राशि इतने अनुपात में थी, तो आपने कम करके आपने शेष राशि कितनी आई है, ये आई थी आपके पास क्या, ये आई थी आपके पास शेष राशि, ये शेष राशि 8,529 आई थी। तो इसको आपने उस रेशियो से डिवाइड किया जो शेष होने के बाद था, आपने उसको डिवाइड किया, एक की वैल्यू 213 आई, फिर आपने उस रेशियो का मल्टीप्लाई कराया, तो वो उसकी क्या आई, राशि आ गई। फिर उसमें आपने जितने पैसे उनसे छीने थे वो वापस कर दिए, तो उनकी वास्तविक जो उनके पास इनिशियल वैल्यू थी वो उनके पास हो गई कि भाई एक मतलब कि सुनील के पास 3643 थे, और अनिल के पास 2165 थे, जमील के पास 2871 थे। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अब आगे पढ़ो जरा। यदि उनके मूल हिस्सों में 57 35 और 83 रुपए जोड़ दिए जाएं, यानी इसमें क्या कर दिया जाए, 57 और जोड़ दिया जाए, इसमें 35 और जोड़ दिया जाए, इसमें 83 और जोड़ दिया जाए। हम यहीं पे जोड़ सकते थे बट वो जगह नहीं थी, इसलिए हमने नीचे कर लिया, ठीक है। तो देखो जरा, इसमें आप 57 जोड़ोगे तो ये 3700 हो जाएगा, इसमें आप 35 जोड़ोगे तो ये 2200 हो जाएगा, इसमें आप 83 जोड़ोगे तो ये 2900 हो जाएगा। आपको रेशियो बनाना है, तो आपको पता है जब आप रेशियो बनाओगे तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे ही तो आप लिखोगे ना, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, तो 37 22 37 22 29 वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मूल राशि में इतने रुपए देने, इतने रुपए जोड़ दिए जाए, तो उसके बाद अनुपात क्या हो गया, 37 22 और 29 हो गया, ये इनका अनुपात हो गया, ठीक है भाई। बताओ जरा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बनते हैं कहां से, इस टाइप के ये 3 तरह के क्वेश्चन हो गए आपके पास, 3 क्या 2 मानो बेसिकली। इस टाइप पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ गया भाई, टाइप नंबर 4 में एबीसी में बांटने वाले थे, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ से कुछ आया था कि भाई हमने इतने कम करने के बाद, तो आपको हमेशा याद रखना है जितने का रेशियो हम उतने से ही, वो कम करने के बाद का रेशियो है तो हम टोटल वैल्यू में भी उतना कम करके ही भाग दे सकते हैं, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ किया। दोबारा क्या इन्होंने करवाया तीसरे टाइप पे, कि उन्होंने पहले कम करवाया, फिर उसको उतने रुपए दिए, लेकिन जब दिए तो मूल राशि बनने के बाद फिर और दिए, तब उसका रेशियो पूछा। तो हमने क्या किया भाई, पहले हमने जो छीना वो दिया, फिर बोले और दे दो, हमने और दे दिया, फिर रेशियो बना दिया। क्या ही दिक्कत थी उस पर, कोई दिक्कत नहीं थी भाई मेरे, हो गया काम। चलो आगे 62 नंबर, एक ही आए। अब चलते हैं हम लोग 62 नंबर पे, ठीक है भाई, एक ही आय वाले क्वेश्चन पे। ऐसा करते हैं, ये आपको होमवर्क में दे देते हैं क्वेश्चन, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है भाई। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आपके लिए होमवर्क, या छोड़ो ये टाइप नंबर आपका 5 है, रहने दो, आप इसको होमवर्क पे मत करना। आज के लिए इतना काफी है, क्लास हमारी लंबी हो चुकी है, लगभग 44 मिनट की, है ना। हमें आराम से पढ़ना है, हमारे पास टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ये वीडियो आज आपको मिल जा रहा है, लगभग 2 दिन हो गए। अब एक दिन गैप करके अगला वीडियो मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा घर जाना है, काम है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ये वीडियो एक दिन बाद मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यूटी फिर कोई मैटर नहीं है। फिर उसके बाद आराम से आपको पर डे 2 से 3 वीडियो मिलने ही मिलने हैं, और आपको भी तैयारी बिल्कुल लग के करनी है।
आप ये टारगेट रहेगा कि आपको लगभग 50 क्वेश्चन तो कराए जाए पर डे या 40 क्वेश्चन तो कराए ही जाए पर डे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में भाई लोग, है ना। अगर आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हैं, क्योंकि भाई ये फाउंडेशन है, प्रैक्टिस अलग कराई जाएगी, ये सिर्फ आपको ये सिखाए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका थ्योरी मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड है अपने पास, बट यहाँ थोड़ा सा रूम पे लगाने की व्यवस्था नहीं है इसलिए, लेकिन बहुत जल्दी वो लग जाएगा, तो फिर थोड़ा सा फील भी आएगा, आप फाइनल मतलब टच सामने होगा तो आप ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे, तब और मजा आएगा। अभी थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।